नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान हटने के बाद दिल्ली में पहली बार होने जा रही सर्वदलीय बैठक के मसौदे का स्वागत किया है। साफ किया है कि उसे अभी तक ऐसा कोई भी न्योता नहीं मिला है। प्रदेश कांग्रेस के चीफ गुलाम अहमद मीर ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे के हल के लिए हमेशा से ही बातचीत का समर्थन करती आई है, क्योंकि इसी से नाराजगियां दूर और टकराव दूर किए जा सकते हैं। मीर ने यह भी बताया कि अगर बातचीत होती है तो कांग्रेस परिसीमन पर जोर शोर से अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि इस पर लिए गए फैसले पूरी तरह से असंवैधानिक हैं। हम इतना कहेंगे, कांग्रेस पार्टी का बुनियादी उसूल रहा है, कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, नाराजगी हो, उसका रास्ता है डायलॉग से, बातचीत से। वो कांग्रेस पार्टी उसकी कैप्टन खुद रह चुकी है। देश के अंदर जो समस्याएं थी, वो चाहे रीजनल समस्याएं थी, इकोनॉमिक इश्यूज थे, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज थे, उसमें हमेशा बातचीत से ही आगे चलाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के मामले में भी हमारा मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि हमें लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज हो रियासत के, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हो, चाहे डेवलपमेंटल इश्यूज हो, सबसे पसमानदा स्टेट है। जब उस तरह की कोई वहां अगले साइड से ऑफर आएगी, कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर है। सुनते आए हो, हम दूसरे लोगों की तरह जिगजैग नहीं करते हैं। कहीं लालच आएगी तो हम अपना मौक़िफ़ चेंज करेंगे, कहीं नाराज़गी हो तो दूसरा करेंगे। कांग्रेस का क्लियर कट स्टेट स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर के मामले में लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए, जमहूरी तरीके से फैसले होने चाहिए, और जमहूरी तरीके से जब फैसले होंगे तो उसमें कॉन्सेंसस आ जाता है। हो सकता है हमारी राय कोई हो, जब दूसरों की भी सुन लें उनकी भी क्या राय हो, बट उसके लिए नेशनल लीडरशिप को ओपन हार्टेड डायलॉग में इन्वॉल्व होना चाहिए। डिलिमिटेशन हिस्सा है, तो जब डायलॉग होगा तो रिऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ने कहा है अनडेमोक्रेटिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फैसले लिए गए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को पहले एग्री करेगा, हाँ वो हमारी गलती हुई, तो आगे। अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही से इस अस्पताल के आसपास रहने वाले लोगों के सिर पर भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। जीएमसी अस्पताल की पिछली तरफ अस्पताल से निकलने वाली गंदगी और बायोमेडिकल वेस्ट के ढेर लगे हुए हैं, और इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि इस ढेर में उपयोग की गई पीपीई किट्स, दस्ताने व मास्क आदि भी फेंके गए हैं, और इसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन लेने को तैयार नहीं है। अस्पताल में तैनात अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अस्पतालों से बायोमेडिकल या फिर कोविड वेस्ट को वहां से ले जाने का एक तौर तरीका होता है, लेकिन इस अस्पताल में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। आरएसपुरा के सलामे चक से होते हुए पिंडी बॉर्डर तक जाने वाली नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी न होने की वजह से फसलों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण किसानों में सिंचाई विभाग के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने के कारण उन्हें धान की फसल लगाने में देरी हो रही है। किसानों ने सिंचाई विभाग से अपील की है कि इन 2 महीनों में नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जाए ताकि उनकी फसल प्रभावित न हो। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कि असी आरएसपुरा क्षेत्र के सलामे चक गांव के रहने वाले सर, इस बार टाइम है जोड़ा फसल का बासमती का जो सीजन चल रहा है। साढ़े इधर जी बासमती है ये सारे मशहूर है, पर सर अही बड़ा परेशान होने इन्होंने दिनों में आके कि जो पानी सानू प्रॉपर नहीं मिलता है। साढ़े जी नहर आती है रणवीर कनाल जी साड़ी रोड तो चलती है, ये जी सर कोटी लेके लैर तक जी नहर साड़ी आती है, ये पानी एक दिन छड़ देना तो 3-4 दिन बंद रहती है। वो भी जो छड़ देना एवं कोई ना तो छड़ देना। अही इस पानी तो बड़ा परेशान आ, साड़ी जी प्रॉपर फसल नहीं लग रही। अही ये सर रिक्वेस्ट है इरीगेशन डिपार्टमेंट अगे, जोड़ा ये पानी है इनू कम से कम ये छड्डिया जाए, पानी को फुल नहर छड्डी जाए ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ कोई दिक्कत ना आए झोना लगाने में। प्रॉब्लम आ रही है आपको? महाराज ये तुम जगह पूरी देख रहे हो तो पूरी जगह साड़ी खाली है। जिले भी पानी लाने पिछों नहरू पानी बंद हो जाता, तो जिले अद्धियां साड़ियां लाभां लगियां ना, जी लगी दी ना वो भी सुक गई ने।
कई नहर अगे यही बोलना चाहते हैं कि जी पानी वाराबंदी करते ना ये वाराबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर किसान बार जो रोज़ रोज़ जो पानी लाता है जो पैली तक पुजता है तो पिछू पानी बंद हो जाता है। ये पानी बंद हो जाता ना पैली पानी पुजता तो ना नहर पानी सुके होता है। अभी इन्ने परेशान हो गया कि यही गल बोलने कि नहर इरीगेशन डिपार्टमेंट को कि कम से कम नहीं करो जी नाराबंदी करते ना बंदियां मत करो, जो पानी है पानी सानू लान दो तो किसान भुखे ना मर, किसान बड़े परेशान है, अगे ज़्यादा परेशान है। अभी लोगों ने यही गल बोलना चाहते हैं कि इरीगेशन डिपार्टमेंट कम से कम जो 2 महीने ना पानी दो ताकि अभी अपनी लाभ ला सके टाइम दियाँ। दूसरी ओर सूख रही फसलों से चिंतित बिश्नाह के मक्खनपुर इलाके किसानों को आज सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। इलाके के कई किसानों का गुस्सा आज फूट पड़ा, जिन्होंने आरोप लगाया कि नहर का पानी न मिलने से उनकी फसलें अब बर्बाद होने की कगार पर हैं। बिजली विभाग भी जले पर नमक छिड़कने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, जिसके चलते वो मोटरों से भी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। सानू नहर का पानी नहीं मिलता पाया, 2-3 दिन हो गया दौड़ते हैं, अज तक कोई साढ़े को बंदा नहीं आता पाया, कोई बात नहीं। अं सारे फिर के जेइयां तक करने फोन, कोई फोन नहीं चुकता पाया, कोई कुछ नहीं। तो साड़ी नहर जी जल्दी तो जल्दी सानू पानी मिले और ना ही साढ़े बिजली पुजती भी है। बिजली भी ट्रांसफार्म कदे कोई सड़ता पाया, कदे कोई तारा टुटदी, कोई बड़ा मुश्किल होया। उधर 4 खंभे का टुटे, अज तक कोई लैंडमैन कोई भी डबल कोई नहीं लान आया, किराया अं मोटर का देने पे। अं यो शुक्र करने कि साड़ी जी नहर है जी तब सानू बिजली मिले। लेकिन कल थोड़ा पानी आने आ रहा है वो भी उन्हें बंद कर दिया। अं एक्सीडेंट साहब सवेरे सरपंच साहब को फोन कराया तो एक्सीडेंट साहब सारा फोन नहीं चुका था। अस एक्सीडेंट साहब खिलाफ सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने फोन नहीं चुकया और सानू इन्नी प्रॉब्लम आ दी कि सारी पनीरियां तक कोई ने जलिए बिल्कुल गए। इस वास्ते अस जिन्ने भी लोग साढ़े कट्ठे हुए हैं अस अज डिपार्टमेंट के खिलाफ सख्त बोलने। इस वास्ते सारे के अस जिन्ने भी एल जी अगे रिक्वेस्ट करने गवर्नर साहब के रिक्वेस्ट करने कि डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाए। जोड़ियां तहसील की मुट्ठी मेरा पंचायत के लोगों ने एक पूर्व सरपंच पर उनका रास्ता बंद कर दिए जाने पर आज जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि ये मनमानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि रास्ता बंद कर देने की वजह से पंचायत के किसान बेहद प्रभावित हो रहे हैं। ये जो रास्ता है किसानों का ये बहुत ही पुराना है, ठीक है। जितने साल मेरी कम से कम 13 साल हुई शादी हुई, उससे पहले जहाँ से रास्ता है ट्रैक्टर रोड है, ये किसानों की आगे जमीन है, वहाँ जहाँ से ये ट्रैक्टर वहाँ पे ले जाते हैं खेत जोतने के लिए। आजकल तो किसी ने बैल वगैरह तो रखे नहीं होते हैं, इसलिए खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर रोड तो चाहिए होता है किसानों को। तो हमने इस बात को पहले भी तहसीलदार सर से अनुरोध किया था कि इनको ये जो रास्ता है दिलाया जाए। वो आए भी थे, उन्होंने देखा भी था, और फिर से मैं प्रशासन से यही अनुरोध करती हूँ कि ये किसानों की जो डिमांड है इसको पूरा किया जाए। तो प्रशासन की तरफ से कोई भी वो नहीं है आगे किया गया, इन्होंने बंद किया तो अभी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं फिर से प्रशासन से यही अनुरोध करती हूँ कि ये रास्ता खोला जाए इन लोगों के लिए ट्रैक्टर रोड। कोरोना की दूसरी लहर के वजूद में आने पर लागू की गई पाबंदियों का अंत न होने के कारण अब दुकानदार तबके के सब्र का पैमाना भी छलकने लगा है। दुकानदारों के साथ साथ आम लोग भी अब इन पाबंदियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। दुकानदारों व आम लोगों के अनुसार पाबंदियां और वीकेंड लॉकडाउन को इतना लंबा खींचना अब किसी के भी हित में नहीं है। दूसरी लहर का प्रकोप अब काफी हद तक शांत हो चुका है, लिहाजा प्रशासन को पाबंदियों को खत्म कर देना चाहिए ताकि आम जनजीवन एक बार फिर से पटरी पर लौट सके। चाहेंगे अब तो इस वक्त आज डेथ भी बहुत कम हुई है, एक हफ्ते में बहुत कम डेथ, आज तो बिल्कुल ही कम हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि अब पूरा खोल दो, ट्रांसपोर्ट चल रही है सारी, सब कुछ हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि लॉकडाउन फुल टाइम के लिए खोल, 10 से 8 तो खोल दो। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि बाहर से लोग आ नहीं रहे, क्यों जी तो ये जब तक बाहर के लोग नहीं आएंगे मार्केट चल नहीं सकती, क्यों जी। तो इस वक्त पूरा फ्लॉप हो चुका है, पूरा हम लोगों को काफ़ी 2-2.5 महीने से काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन इस हद तक इस लॉकडाउन को खींच के लेके जाना ये भी कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है।
आज अगर आप देखेंगे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, मतलब सब कुछ चल रहा है। अब मेरा सरकार से ये कहना है कि कम से कम दुकानदार जो हैं इनको भी रिलैक्सेशन दी जाए और ये जो लॉकडाउन है ये कम से कम पूरा हटा देना चाहिए। लोगों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए ये जो दुकानें खुल रही हैं, ठीक है खोल रहे हैं, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो केसेस बहुत कम हो गए हैं। तो जितनी भी दुकानें हैं इनको कम से कम सुबह रात को 8 बजे तक रिलैक्सेशन जो है मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग भी अपने सर्वाइव कर सके। हर दुकानदार आज की डेट में देखेंगे, हर आदमी ने, दुकानदार ने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, बैंकों पे सर्वाइव कर रहा है। हम लोगों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। बैंकों के मीटर चल रहे हैं, हर चीज़ के जो खर्चे हैं, मुलाजमे हैं, मुलाजम नहीं हम कोई भी हमने मुलाजम आज तक हमने नहीं निकाले हैं, तो सैलरी उनकी भी जा रही है, खर्चे ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक हम गवर्नमेंट सरकार हमें दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं देगी, हम लोगों का सर्वाइवल जो है बड़ा मुश्किल है। जो इन्होंने ये अभी लॉकडाउन या वीकेंड शुरू किया है 2 दिन के, शनिवार और एतवार को, ये यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बिल्कुल तंग हैं। हम होटल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और होटल इंडस्ट्री बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि आप देखो कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, और होटल वालों का जो स्टाफ है उनका खाना खाने के लिए भी हमें अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। और उधर से गवर्नमेंट का जो डंडा है ये पानी और बिजली का, वो बिल देखो आप, बिल अभी महीना पूरा नहीं होता तो बिल यहाँ वो प्रकार के हमारे पास दे देते हैं। होटल इंडस्ट्री वाले हम लोग इतने तंग आ गए हैं जिसका हिसाब नहीं है। अब हमारी आपके माध्यम से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बहुत ही हाथ जोड़ के विनती है कि ये लॉकडाउन को बिल्कुल ख़त्म करे, पब्लिक को आराम से रहने दे, पब्लिक को बाहर आने दे, पब्लिक का रोजगार शुरू हो, ताकि ये अपना खाना पीना और रोटी छोटी जो गुजारा बच्चों को पाल सकें। पुंछ जिले के मंडी इलाके में आज तड़के संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग ने कई परिवारों को सड़कों पर ला दिया। इस हादसे में 8 दुकानें देखते ही देखते जलकर राख हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस आग पर काबू पाने में दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना में लोगों का कितना माली नुकसान हुआ है इसका अनुमान नहीं लग पाया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को इस हादसे का कारण माना जा रहा है और पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। इतला की मंडी फायर टेंडर आ गया, हमारी पुलिस की टीम पहुंच गई और यहाँ जो आर्मी है वो भी पहुंच गई और आग पे हमने कंट्रोल कर लिया है। यहाँ जो नज़दीक बसेस थी, बस स्टैंड, उनको बचा लिया और पास में जो घर थे उनको बचा लिया। लेकिन जो 8 दुकानें थीं जिनमें 4 जो दुकानें थी ननवाई की थी वो भी जल गई और 1 करियाने की, 2 कंप्यूटर की दुकानें वो भी जल गई। उसके अलावा कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जो मंडी से आई है उसको जितना टाइम लगता है उस टाइम पे पहुंच गई। अगर कहीं कोई कमी पेशी होगी उसको देखेंगे, लेकिन वो पहुंच गई और हम लोग भी पहुंच गए। आग पे काबू पा लिया गया, क्योंकि दुकान जो है लकड़ी की थी, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि गाड़ी पहुंचेगी, उससे पहले जल गई हैं। लेकिन जो बाकी साथ में दुकानें, मकान थे, बसेस थे, उनको बचा लिया गया। जम्मू के नरवाल में स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में एसआरटीसी की वर्कशॉप में लगी आग ने खूब हड़कंप मचाया। संदिग्ध परिस्थितियों में टायरों के गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और इसमें एक एसआरटीसी बस भी जलकर खाक हो गई। वहीं आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुबह लगी इस आग से कितना नुकसान हुआ है अभी तक इसका आंकलन नहीं हो पाया है। जो वर्कशॉप, टायरों की वर्कशॉप थी एसआरटीसी की, आग कैसे लगी? यार ये आग ऐसे लगी कि ये तार थी, मोटरों की तार, तो तार ही शार्ट हुई थी। तो आप क्या कर रहे थे उस समय, कहाँ थे आप जब जो गेट पर था? हमारा गेट का पक्का जैसे रुका कर कार आया। हाँ। तो ऐसे में मैं ये क्या, कोई ड्राइवर बैठे थे। हाँ हाँ। तो हमें देखा, इतने में धुआं के घुमट देखे, हम इधर निकले तो बस इधर आग लगी। तो टायरों को आग लगी। फिर उसके बाद आपने फोन किया हमारे ड्राइवरों ने, इंस्पेक्टर को बरसों। जम्मू के प्रमुख सराफा बाजारों में से एक पुराने शहर का जैन बाजार अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है।
इस बाजार की टूटी फूटी सड़क से तो दुकानदार और स्थानीय लोग परेशान हैं ही, साथ ही साथ चौक चबूतरा से इस बाजार में नो एंट्री होने के बावजूद यहां गाड़ियों को एंटर होने दिया जा रहा है, जिससे यहां अक्सर जाम लगा रहता है। यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता और जैन बाजार में सड़क के दोनों ओर पार्क की गई गाड़ियां भी आग में घी का काम कर रही हैं। ना तो ट्रैफिक पुलिस और ना ही प्रशासन के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। इस अनदेखी से दुकानदार मंदी झेलने को मजबूर हो रहे हैं, जिन्होंने प्रशासन से इस मुसीबत का हल करने की मांग की है। चौक चबूतरे तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਨ ਵੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। तो साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन के अगे, ट्रैफिक के अगे, डिपार्टमेंट के अगे निवेदन है, साड़ी प्रार्थना है कि चौक चबूतरे तो जी गड्डी जैन बाज़ार की तरफ ना छोड़ी जाए, क्योंकि जैन बाज़ार के अंदर इस वेले नालियाँ भी बने कर दियाँ ने, मलबा भी लगे दा हुंदा है। उस दी वजह के नाल ट्रैफिक जी है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और दुकानदारों को भी बड़ी दिक्कत आ रही है, कस्टमर को भी बड़ी दिक्कत आ रही है। रोड भी काफ़ी टूटी हुई है, जिससे मतलब कि ट्रैफिक में बड़ी परेशानी है। साथ में एक हमें ये परेशानी है कि चौक से ऊपर नो एंट्री लिखी होती है, लेकिन ऊपर से गाड़ियाँ नीचे जाती हैं। हम पुलिस वालों को बोलते हैं भैया इसका कोई ध्यान रखो, नीचे से लिंक रोड की तरफ से ऊपर गाड़ी आ जाती है, उससे क्या होता है ट्रैफिक जाम हो जाता है और इतना पोल्यूशन होता है कहने की बात नहीं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हैं दो बैंक, एक PNB बैंक है और JK बैंक है, लेकिन सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण जहाँ पे स्कूटर का इतना रश होता है कि हर आधे घंटे के बाद जाम, हर आधे घंटे के बाद जाम। और तीसरी प्रॉब्लम हमें ये है कि हमारे जो बाज़ार की वार्ड नंबर 2 में पड़ती है ड्रेन, अब बरसात शुरू होने वाली है, जब भी थोड़ा सा पानी आएगा ना तो वो ड्रेन जो भर जाती है और बाज़ार में गंदगी होती है। विजयपुर के वार्ड नंबर 11 में इरिगेशन विभाग की ओर से बनाई गई पुल जो है वो हादसों का कारण बन रहा है। वार्ड 11 को शहर से जोड़ने वाले इस पुल की खस्ता हालत होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल टूटने से लोगों को आने जाने में समस्या आ रही है। लोगों ने कहा कि ना ही उनकी बात पार्षद सुनते हैं और ना ही विभाग सुनता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पुली को तोड़कर चौड़ा करके दोबारा बनाया जाए। देखिए ये जो पुली है पिछले लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया इसको टूटे हुए, और इसमें कई जो मैं समझता हूँ कि एक्सीडेंट हो चुके हैं। हमारे बच्चे जहाँ पे गिरे हैं, हमारी बहनें माताएं कई बार जहाँ पे गिर चुकी हैं, और एक बार तो बड़ी मुश्किल से एक औरत की जान बची थी, लोगों ने आसपास के लोगों ने बाहर निकाला था, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। और ये जो पुली जो है, ये जो विजयपुर का मेन जो लिंक है, जैसे हमारे बाईपास रोड उठते हैं, ये पुली ये है पूरे विजयपुर के लोगों को जहाँ पे आना जाना है, चाहे वार्ड नंबर 12 है, शिवनगर है, और उसके पीछे जो एम्स है, जहाँ तक एम्स के भी जो लोग जहाँ से जाते हैं वो जैसी पुली से गुजरते हैं। तो इसकी पुली को हालत को देखकर ये लगता है कि कहीं ऐसा बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए जिससे किसी की भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी का इस तरफ ध्यान नहीं। जहाँ के जो चेयरमैन बने हैं, अभी नए चेयरमैन बने हैं, उनसे भी लोगों ने रिक्वेस्ट की है, लेकिन है कि उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये जो पुली है इसको जितनी जल्दी बनाया जाए, मैं समझता हूँ इतना ही फायदा है। प्रॉब्लम आ रही है, नेरा सवेरा ही जा नहीं सकते, ना बच्चे जा सकते हैं, ना मोटरसाइकिल निकल सकता है, ना ही इथों गड्डी निकल सकती है। अं घूम के जाओ थल्ले जाना गुरुद्वारा, उपर कोई रस्ता नहीं है, सानू यही मेन रस्ता है। आखना कुछ है जो वार्ड मैंबर ना होया था, ना साढ़े वास्ते आया था, ना कोई पुछदा ना किसदा, ना साड़ी कोई गौरमेंट, ना सानू कोई पुछने वाला था बंदा। अं डिमांड करने पे सानू पुछन आने का साड़ी पुली बननी चाहिए। सरकार की ओर से जनता के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से एक प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी भी कई लोग इस योजना के लाभ से वंचित हैं। फ्लाई मंडाल के गांव सहोजना में ऐसा ही एक परिवार है जिसे अभी तक इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये नंदलाल और उसका परिवार अभी भी कुल्ले में रहने को मजबूर है। इनका कहना है कि बारिश के मौसम में छत से टपकने वाले पानी की वजह से वह पूरी रात सो भी नहीं पाते। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जन नुमाइंदों को भी इस बारे में कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है।
सरकार की ओर से ये योजना शुरू की गई है कि हर एक परिवार के पास अपना पक्का मकान होगा, लेकिन सहोजना के इस परिवार की तरह अभी तक कई ऐसे परिवार हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं जी, वो नहीं बोझी जाने कोल ते हुण इयां गा है, कोई सुनदा गै नहीं है अभी ते की करते वीडियो कॉल ਜਾਂ ਕੋਈ वीडियो आंदा ते टुरी जंदा ते देखिए ते टुरी जंदे, मौका भी नहीं दस्सिया मी जो आखा जी हुण पैसे आंगन ते फिर तुंदा कम्म करने आ ते सरपंच भी आखिया ते ओह भी नहीं ਕੌਣ ਹੈ ਸਰਪੰਚ करदा। ये खन्ना जी, ਖਿੰਨਾ हाँ ते वो आखदा भाई जोल्लै पैसे आंगन ओल्लै देगे तुसेंगी ते पैसे नहीं आए ते नहीं सानू कुसै ने पुच्छेआ ते नहीं ले। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ मैं आखे ते हुण कोई हुणे घटी घटी साल डेढ़ हो जाना हुण ते जन्ने आ ते ओह् आखदे पैसे गै नहीं आए ते की करचै भाई। पैह्ले मकान जेह्ड़े आए दे न उ'नें ही देने न, ते दूए गी कुत्थूं देने न, उ'ऐ गै नहीं आए ते फिर कुत्थूं देने न ते बस उ'ऐ हुण अजें अगले ही नहीं थ्होआ दे ते सानू कौन पुच्छा दा ते असें जेह्ड़े कक्के आह्ले आं ते असें ते इ'यां रौह्ना ते पानी पौंदा उप्परा चौंदा ते कनक अजें में कल पाई ऐ, ओह् बी बरखा बिच गै रेही पेई दी ते अद्धी छिजी ते अद्धी हुण में छकाइयै ते ओह् गोल्लै च पाई ऐ। बस इ'यै कम्म कीता असें ਤੇ ਅੰਨੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਾਵਾ मदद कोई नहीं करदा, मदद कुसै कीती गै नहीं, औंदे ते टुरी जंदे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ एह् हुण असें सरकार गी इ'यै आक्खा भी चलो मकान देई ओड़न सानू गरीबा गी ते साढ़ा भी जरा अगर सर्कल चली जंदा। हाँ टुट्टी तूफान फोन आंदा फिर इ'यां टक्कने चलोनियां उड्डी जंदी तूफान कनियां पौंदियां बिस्तर बुस्तर सिद्धी जंदे इ'यां टैम कड्ढने बेहियै टैम कड्ढने ते इ'यां कदें उद्धर दौना कदें इद्धर तूफान आंदा फिर में आखी दिक्खा तूफान आई जंदी तूफान ही उड्डी जंदी है सारा किश बरखा कनी च जाइयां सिद्धी जंदियां सब किश सिद्धी जंदा मेरा। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁੰਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? नहीं जी कीती नहीं कीती जिल्लै औंदे मौका दिखदे आपे दिन्ने मकान आए दे आखदे अन्नी आए दे कदें आखदे अन्नी आए दे। गांव आता है नई बस्ती सुहांजना में और ये फैमिली है बेचारे नंदलाल की, ये नंदलाल की फैमिली है और जो है बहुत गरीब फैमिली है इनकी। और जो है ये जब से आए हैं इन्होंने जो है अपनी झोंपड़ी बनाई है। कई बार जहाँ जो है वीडियो आकर चला गया, तहसीलदार आकर चला गया, पटवारी आकर चला गया और आकर जो है जहाँ बैठकर जो है देखते भी हैं, मगर उन्होंने कोई जो है इस पर कोई अमल नहीं। बदलते ज़माने में कई चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं और कुछ की खस्ता हालत बनी हुई है। इनमें से एक है पत्रपेटी यानी लेटर बॉक्स, जो इस आधुनिक दौर में सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। आधुनिक दौर में लेटर बॉक्स की जगह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने ले ली है। जहां जहां भी ये लेटर बॉक्स लगाए गए हैं वहां पर इनका रखरखाव ना होने के कारण ये खस्ता हालत में हैं और इनके आसपास पेड़ पौधे उगाए हैं। आज से कुछ साल पहले एक जगह से दूसरी जगह तक अपना संदेश या घर से बाहर व्यक्ति के परिजनों द्वारा उससे संपर्क करने के लिए इस संसाधन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में इनका इस्तेमाल नाम मात्र ही रह गया है। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये सिर्फ म्यूजियम या फिर किताबों के पन्नों पर ही नजर आएंगे। पहले यही कि चलो लोग चिट्ठियां जंदे लोग चिट्ठियां पाते ही ते साढ़ी डाक पहुंची जाग ते अस वेट करते रहते ही। अज का ऐसा जमाना है, साइंस का जमाना है, अज मोबाइल चली गया, इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम चली गए, SM करो उस समय मौके पुज्जी जंदा। अजकल डाक वाले पासे कोई ध्यान नहीं दिंदा। अज डाकें की हालत देखो, बक्सियां की हालत देखो, कोई पुछदा नहीं है, बूटे जम्मे दे, घाह जम्मी दा, गंद पेदा, कोई पुछ पुछदी ते नहीं। आने वाला ये टाइम लगता है कि ये भी बंद होने वाला है, बंद हो जाएगा। यही आखना चाहना जेह्ड़े लाए न लैटर बॉक्स इनकी वैल्यू नहीं रही है। बूटे हो गई है ना, घाह हो गई है, लोग चिट्ठियां भी नहीं पाते। अगर मोबाइल का सिस्टम हो है तो ये कदर करनी चाहिए, लोग भी आन चिट्ठियां पान। यदि पहला बड़ी वैल्यू होती थी, अजकल वैल्यू नहीं रही। पहले की वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है आर्मी वाले चिट्ठियां पाउंदियां हाँ, दूर दरार मैसेज जाते हैं, लैटर आते हैं, पढ़ते हैं, लोग खुश होंगे है। तो अजकल मोबाइल पर सब कुछ होगा तो इनकी वैल्यू घटी गई। आने वाला टाइम बिल्कुल खत्म ही समझदा होगा। तो मैं ये कहना चाहना इसका सुधार होया जाए।
आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।